अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोग तो जहाँ कहीं भी हैं, लेकिन मैं आजकल लाहौर में हूँ। मार्च के महीने में लाहौर बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, हल्की सी खुनकी भी होती थी और फूल ही फूल नज़र आया करते थे। इसीलिए यहाँ मार्च के महीने में जश्न बहारां हुआ करता था। खैर, खुनकी तो इसलिए नहीं है कि यहाँ दुनिया भर में जो माहौलियात में तब्दीली आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता अब मार्च भी गर्म होना शुरू हो गया है। और फूल इसलिए नज़र नहीं आते, बहुत ही कम नज़र आते हैं, क्योंकि लाहौर अब उस तरह से सरसब्ज़ो शादाब और दरख्तों का शहर नहीं रहा, बल्कि एक तरह से कंक्रीट का जंगल बनता चला जा रहा है, दूरों दूर फैल रहा है। और सिर्फ यहाँ पर ज़्यादातर मकानात नज़र आते हैं जो कुछ बेहतर शक्ल में और कुछ बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। जश्न बहारां तो पता नहीं इस साल होगा या नहीं, लेकिन ये शहर आजकल सियासी लड़ाई का एक बिल्कुल ही मैदान बना हुआ है, या ऐसा यूं कह लीजिए कि सियासत का जंगी मैदान बना हुआ है। क्योंकि खबरों में आप लोग सुन ही रहे होंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी लाहौर की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में मुकीम हैं और हर रोज़ ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई दंगा फसाद हो रहे हैं। पुलिस की नफरी वहाँ पर भेजी जा रही है ताकि इमरान खान को, यानी साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया जा सके। और उनकी जो पेशी है, अदालत ने उनके वारंट जारी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी पेशी 18 मार्च को है। लेकिन पुलिस गुज़श्ता कई दिनों से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए न सिर्फ ये कि लाहौर की पुलिस या पंजाब सूबे की पुलिस, बल्कि दूसरे सूबों से भी पुलिस की नफरी यहाँ पर बुलाई जा रही है। मुझे तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे कि इमरान खान की गिरफ्तारी इस वक्त इसका पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हुकूमत अपनी तमाम तर तवज्जो इमरान खान की गिरफ्तारी पर मरकूज किए हुए है। इमरान खान के वकला की ये दलील है और ये जवाज़ है कि पुलिस की हिरासत में इमरान खान बिल्कुल महफूज नहीं है, क्योंकि उन पर एक मरतबा कातिलाना हमला हो चुका है। लिहाजा पेशी के दिन अगर जज साहिबान उनसे इमरान खान से पूछगछ करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें, लेकिन वो ऐसा कंप्यूटर के ज़रिए, जूम के ज़रिए और सेटेलाइट के मदद से वो बिल्कुल कर सकते हैं। उन्हें अदालत में पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए, लेकिन अभी तक उनकी साबिक वज़ीर आज़म की ये दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई है। तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि हुकूमत वक्त की अव्वलीन तरजीह ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके उनको कैद कर लिया जाए, ताकि वो जो इंतखाबात के जलसे जुलूस हैं उनमें बजाते खुद शरीक ना हो सके। अभी तक तो ये भी यकीनी बात नहीं है कि इंतखाबात भी हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि कल ही वज़ारत दिफा ने ये ऐलान किया है कि जी हम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। अब ये एक अजब अलमिया है कि मुल्क की अदालत आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर इंतखाबात के ऐलान का बाकायदा हुक्म जारी कर चुकी है और खुद मुल्क का एक इदारा, एक वजारत ये कह रही है कि हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, जिसका वाज़ेह तौर पर मतलब ये है कि जी इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। और अब इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत इंतखाबात नहीं करवाना चाहती, किसी ना किसी तरह इनको टालना चाहती है, ना जाने कब तक। ये एक बहुत ही गैर आईनी इक़दाम है, क्योंकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी हुकूमतें हैं, उनकी मुद्दत सिर्फ 3 माह होती है। तो एक तो इंतखाबात का ना होना बज़ाते खुद एक गैर आईनी इक़दाम है, और अगर ये हुकूमतें कायम रहती हैं, अपनी अबूरी मुद्दत के बाद भी कायम रहती हैं, तो वो भी एक तरह से गैर आईनी इक़दाम होगा। और ये एक जमहूरी हुकूमत के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि वो एक जमहूरी अमल को रोकने के लिए तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात करने पर तुली हुई है। आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।